हेलो, गुड मॉर्निंग। व्यास मेडी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, जिनका इंतज़ार था वो समय आ गया है और बिहार के अंदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन के दौरान हमें किन किन कोर्स के अंदर जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो खुशखबरी है, ये बिहार के जितने भी 12th इंटरमीडिएट मैट्रिक और जो पॉलीटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, जीएनएम करना चाहते हैं, एएनएम का कोर्स करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक विज्ञप्ति जो है बिहार डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के अपलोड की गई है। तो इस वैकेंसी के इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान जो भी 11th-12th जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो सभी अपनी जीएनएम करने के लिए एएनएम का कोर्स करने के लिए अपने इस फॉर्म को भरकर एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू जीएनएम की गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट ले सकते हैं, एएनएम के गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डीसीईसीई जो आपका पीईपीएमएम 2024 के जो विवरण पुस्तिका 2024 है, जिसने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार सरकार के द्वारा ये बनाया गया है, जिसके अंदर आपका बहुत इसका इंट्रोडक्शन सिलेबस, ठीक है, और पीएमएम के अंदर माध्यमिक शिक्षा स्तरीय के अंदर क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, क्या क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो हाँ दोस्तों, ये जो हमारी जो वैकेंसी निकली है लिस्ट ऑफ इनक्लोजर चेकलिस्ट के बारे में कि हम क्या क्या सर्टिफिकेट जो है इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये कब स्टार्ट होने वाली है। तो जीएनएम के अंदर जो भाग लेने वाले, जीएनएम के अंदर जिनको करना है उनके अंदर ये यहाँ पर जैसे आवासीय अंदर, तो ये दोस्तों केवल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो केवल बिहार के ही स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बिहार के जो 12th पास स्टूडेंट जितने भी हैं, 12th मैट्रिक इंटरमीडिएट जो भी हैं, वो सब के सब इसमें क्या कर सकते हैं कि अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अपने हाई एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आवासीय, जैसे जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार के स्थायी मूल निवासी हो, वो इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं। जिनके माता पिता पत्नी पत्नी बिहार में निबंधित शरणार्थी हो यानी कि रिफ्यूजी की तरह हो, जिनके माता पिता पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी हो, या जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार में पद स्थापित भारत सरकार के कर्मचारी है, या बिहार में ही पद स्थापित भारत सरकार के उपक्रमों या संस्थानों के कर्मचारी है। तो ये सारे जो है, या फिर वर्तमान में बिहार में पद स्थापित है, वो सारे माता पिता के बच्चे जो हैं 12th पास होने के बाद में जीएनएम और एएनएम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें तो शैक्षणिक के अंदर क्या क्या इसके है कि 2024 की माध्यमिक परीक्षा और समकक्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं वे सभी इस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्यता प्राप्त हैं। यानी कि जो भी 2024 तक जिन्होंने 11th और 12th पास कर लिया है, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भरने के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि पैरामेडिकल के अंदर ये फॉर्म कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपके यहाँ पे देखिए, ये फॉर्म स्टार्ट करने की जो डेट है वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। हाँ दोस्तों, बिहार सरकार का सबसे ही बेस्ट कोर्स करने के लिए, आपको अगर नौकरी पाना है, अगर आपको सरकारी नौकरी लेना है, तो ये कोर्स सबसे अच्छा है, जिसमें फ़ीमेल के लिए अच्छा सिलेबस है कि वहाँ बिहार की बेटियां जो है जीएनएम का कोर्स करके, एएनएम का कोर्स करके अपने सरकारी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म कब स्टार्ट किया जाएगा। तो हाँ, ये डीसीईसी 2024 से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको 12/4/2024, तो हाँ दोस्तों, अप्रैल के महीने की 12 तारीख को ये अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी ही आप अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर पे जाके इस पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो क्लोजिंग डेट है, यानी कि इसको फॉर्म बंद होने का जो डेट है वो आपके 11/5/2024 को है, यानी कि मई के अंदर जो 11 तारीख है, तो
हाँ दोस्तों, 1 महीने का अपने अंदर टाइमिंग दिया गया है इन्होंने कि 1 महीने के अंदर अपन इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फुल एंड फिल कर सकते हैं। और लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट कौन सी, यानी पेमेंट के थ्रू, यानी कि जिसके फॉर्म का फ़ीस कटवाने का जो फ़ीस डेट जो है वो हमारे पास दी गई है 14/5/2024 को, यानी कि 11/5 तक हमारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद 4 दिन तक, यानी कि 14/5 तक हम अपना बैलेंस, अगर किसी ने नहीं कटवाया है, फ़ीस अगर नहीं कटवाया है, तो वो 14/5/2024 तक क्या कर सकता है, अपने फॉर्म की फ़ीस को ऑनलाइनली एप्लीकेशन कटवा सकता है। ठीक है। अब उसके बाद जो है ऑनलाइन, अगर आपको किसी फॉर्म में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत लिखा जाए, या आपका नाम जो है मिसमैच हो जाता है, या आपके फादर मदर का नाम जो है मिसमैच हो जाए, या फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट अप्लाई करने में आपको किसी प्रकार का कुछ कमी हो जाती है, आपको लगता है कि मेरे फॉर्म के अंदर कुछ ना कुछ कमी रह गया है, तो वो फॉर्म का जो एडिटिंग टाइमिंग है, वो एडिटिंग टाइमिंग आप कब कर सकते हैं, 16/5/2024 से लेकर 18/5/2024 तक आप उसमें क्या कर सकते हैं, उस फॉर्म का एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो इस फॉर्म को भरने के बाद दोस्तों आपके पास पढ़ाई का सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ ही बचेगा, या 1 मंथ आप मान के चलिएगा कि 1 मंथ के अंदर आपको जो है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी। और दोस्तों आपका एग्ज़ाम जो है 22/6/24 को जो पॉलिटेक्निक वाले जो है अभियांत्रिक वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके एग्ज़ाम होंगे, और 23/6 को जिन्होंने जीएनएम का फॉर्म भरा होगा, जिन्होंने एएनएम का फॉर्म भरा होगा, उन स्टूडेंट्स का एग्ज़ामिनेशन होगा। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों को इस फॉर्म को जल्द से जल्द फिल करके अपने ही नज़दीकी किसी प्रकार के टीचर्स के द्वारा, या अपने ही सेल्फ कॉन्फिडेंसली सेल्फ नोट्स के द्वारा आप लोग इस स्टडी को करके अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को प्राप्त कर सकते हैं, और एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करके एक अच्छी कॉलेज में आप अपना दाखिला ले सकते हैं, जिसके कारण से आप अच्छा कोर्स कर सकें और फ्यूचर में आप अच्छी सरकारी नौकरी लग सकते हैं। तो दोस्तों, तो ये जिस प्रकार से इन्होंने एक नोट्स भी लिखा है कि परीक्षा का शुल्क जो है एक बार अगर आप जमा करवा देते हैं तो वो किसी भी हालत में जो है वापस लौटाई नहीं जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट केवल ट्राई करने के लिए ही अगर फील कर रहा है तो उसको वापस रिफ़ंडेबल फ़ीस नहीं होगा, ये नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस है। तो आपको अब इसके बाद जो है आपका जीएनएम वालों के लिए एग्ज़ाम कैसा रहेगा, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा पहले बता देते हैं कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फ़ोटो का साइज़ जो है पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, जो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर रंगीन कलर फ़ोटो होना चाहिए, जिसके अंदर आपका प्लस जिस तरह से ये आपका यहाँ डेमो हमने बताया है वो डेमो के अकॉर्डिंग आपका जो है आपका फ़ोटो होना चाहिए। इसी के साथ जो है आपका नाम स्पेलिंग जो है 10th की जो मार्कशीट है 10th का जो सीरियल है उसके अंदर आपको उसका लिखना होता है। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये ज़िला कोड, यानी कि इसमें आपके बिहार के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन सब के अंदर इनकी सीटें अवेलेबल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपकी कैटेगरी वाइज आपका एग्ज़ाम कैसे रहने वाला है दोस्तों। तो सिलेबस की बात करते हैं तो जीएनएम के अंदर जो बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट जीएनएम करने के लिए या एएनएम करने के लिए आपका जिनका इंटरेस्ट होगा, जो फॉर्म भरे जाएंगे उन फॉर्म के बंदों के लिए जो एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस ये है कि आपका जो प्रश्न पत्र पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय यानी कि जो एएनएम कोर्स करने वाला है उनके 2 घंटा 15 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा, जिसका टोटल नंबर 450 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से, तो सामान्य विज्ञान जिसके अंदर भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, इन तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 125 नंबर के होंगे। अब हम बात करते हैं अंक गणितीय योग्यता, यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट का क्वेश्चन कौन सा आएंगे, अंक गणितीय योग्यता के आएंगे, जिसके 15 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे और वो 75 नंबर के होंगे, यानी कि 75 नंबर के वो सवाल होंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका हिंदी का। तो हिंदी के अंदर जनरली आपको इंटरमीडिएट के स्तर के आधार पर जो भी ग्रामर है या जो भी
ग्रामर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो 15 क्वेश्चन आएंगे और वो 75 नंबर के आएंगे। नेक्स्ट जो है हमारा इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट का है, उसमें से जो है 15 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 75 नंबर के आएंगे। और नेक्स्ट सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट बचेगा हमारा सामान्य ज्ञान, तो उसके 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और वो 100 नंबर के रहेंगे। तो इस प्रकार के 90 क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे और 90 एग्ज़ाम को कोर्स टोटल नंबर 450 नंबर आपको एएनएम वाले व्यक्ति को सिस्टर को देखने को मिलेगा। तो 450 में जब आप जितने नंबर लेके आएंगे उसके आधार पर आपका मेरिट डिसाइड होगा और उसी के आधार पर आप लोगों को क्या होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि पैरामेडिकल के जो माध्यमिक स्तर वाले पाठ्यक्रम के अंदर देखा जाए तो उनका भी जो एग्ज़ाम की अवधि है वो 2 घंटा 15 मिनट का ही है, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का उनका एग्ज़ाम होगा। उसमें टोटल नंबर उन्हीं का पेपर भी 450 नंबर का जो है एग्ज़ाम पेपर होने वाला है। अब उनके अंदर सब्जेक्ट जो है कौन कौन से हैं कि भौतिक विज्ञान, जिसमें प्रश्न जो है प्रश्नों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 20 होगी और उनका नंबर जो होगा वो कितना होगा, 100 होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा रसायन विज्ञान, जिसमें उनके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके नंबर होंगे 100। नेक्स्ट मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 10 और उनके नंबर होंगे 50। नेक्स्ट जो है जीव विज्ञान, उनके 10 क्वेश्चन आएंगे, उनके नंबर होंगे 50। नेक्स्ट सब्जेक्ट अपना है हिंदी, उनके 10 क्वेश्चन आएंगे जिनके पूर्णांक होंगे 50। नेक्स्ट अंग्रेजी के 10 सवाल आने वाले हैं जिनके नंबर रहेंगे 50। और नेक्स्ट सामान्य ज्ञान, तो इनके क्वेश्चन आने वाले हैं 10 जिनके नंबर रहेंगे 50। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको जो है 12वीं क्लास से पास आउट होने वाले बच्चे जो जीएनएम का कोर्स करना चाह रहे हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर तो आपको प्रिपरेशन करनी होगी उसी के आधार पर। और उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश और सामान्य ज्ञान के अंदर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश के अंदर जनरल आपको ग्रामर पढ़नी होगी और उसके अलावा सामान्य ज्ञान के अंदर जो है आपका बेसिक साइंस जो है, बेसिक नॉलेज जो है वो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है आपका 90 क्वेश्चन का पेपर आएगा जिसमें 450 नंबर का होगा। ठीक है, तो ये सारे जो पाठ्यक्रम के आधार पर आपको सिलेबस बता दिया गया है, कौन कौन से क्वेश्चन कितने आएंगे। तो दोस्तों अब देर किस बात की, कॉलेज हमारे हाथ की। ठीक है, तो जल्दी से भरिए फॉर्म को और अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। और हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल अगर रहता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि हम आपको और अच्छे इससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आप लोगों को शेयर कर सकें, आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।